नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। आज रीवा में राज्य निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस संगठन प्रभारी प्रताप भानु शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मतदान पर्ची पर मतभेद को लेकर थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन प्रभारी प्रताप भानु शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में हो रहे चुनाव पारदर्शी प्रणाली से नहीं हो रहे हैं। मतदान पर्ची को लेकर लगातार मतभेद बना हुआ है और इसमें कहीं न कहीं सरकार की विफलता उजागर हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि ये आरोप हम नहीं बल्कि खुद राज्य निर्वाचन आयोग लगा रहा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने 2 टूक में कहा था कि सरकार आपकी है तो आप ही जाने, आप जितनी शिकायत करेंगे उतना ही आप पर आएगा। इस मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस ने रीवा में प्रेस वार्ता आयोजित की और सरकार के प्रणाली पर कई सवाल खड़े किए। इसके साथ ही उन्होंने प्रेस वार्ता में यह भी कहा कि इस बार जनता निकाय चुनाव में ही बीजेपी को जवाब देगी, क्योंकि इस बार जनता कांग्रेस को चुनेगी। रीवा जिले के गंगेऊ जनपद अंतर्गत पीएम आवास में गड़बड़ी का मामला उजागर हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी द्वारा कराधान घोटाले और पीएम आवास में हितग्राहियों से पैसे के लेन देन के मामले में और मनरेगा लेबरों का एटीएम कार्ड पंचायत अपने पास रखे जाने के मामले को लेकर सीईओ जनपद प्रमोद ओझा को जनपद से हटाए जाने की मांग की गई है। बता दें कि भ्रष्टाचार के आरोप लगातार गंगेऊ जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रमोद ओझा पर लग रहे हैं और उनको निलंबित किए जाने की मांग की जा रही है। पीएम आवास हितग्राहियों से पैसे लेकर भी आवास का निर्माण न होने की कई बार शिकायत मिल चुकी है। मामले को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि जिस प्रकार सीईओ जिला पंचायत स्वप्निल वानखेड़े के आदेशों की अवहेलना करते हुए सीईओ जनपद प्रमोद ओझा के द्वारा की जा रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि पूरे मामले में प्रमोद ओझा को किसी के भी आदेश की परवाह नहीं है। ऐसे में उन्हें तत्काल निलंबित किया जाए। देखिए, रीवा जिले के गंगेऊ जनपद अंतर्गत जो यहाँ का पीएम आवास का जो मामला चल रहा है वो काफ़ी गंभीर किस्म का है। गंगेऊ जनपद के जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं प्रमोद ओझा, इनको पीएम आवास में गड़बड़ी के चलते एक बार निलंबित किया जा चुका है। अपनी राजनीतिक रसूख के कारण वापस आ गए हैं। अमूमन जिस व्यक्ति का निलंबन उस स्थान से होता है वो इतना जल्दी यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं होती है, लेकिन ले दे करके वापस आ गए हैं। पीएम आवास में घोटाला निरंतर चल रहा है। अभी चौरी पंचायत में एक मथुरा प्रसाद कोल आदिवासी का एक मामला आया है, जिसमें उनके द्वारा कहा जा रहा है कि उनके आवास के लिए दिलवाने के लिए 15,000 तक रुपए उनसे लिए गए सचिव और रोजगार सहायक के द्वारा, और वो पैसे सीईओ जनपद पंचायत प्रमोद ओझा के पास तक पहुंचाए जा रहे हैं। हमने निरंतर इसमें मांग की है कि प्रमोद ओझा को तत्काल यहाँ से हटाया जाए। प्रमोद ओझा इस जनपद में कार्य करने योग्य नहीं है, एक अक्षम और एक पूरी तरह से इनकम्पिटेंट अधिकारी हैं। उनके समक्ष चौरी पंचायत में और भी मामले आए थे, जिसमें मनरेगा के कार्य 15 जून के बाद करवाए जाने का मामला भी सामने आया है। और इस प्रकार से ज़्यादातर पंचायतों में यह धांधली करवा रहे हैं और उच्च वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का पालन भी नहीं कर रहे हैं। प्रमोद ओझा को तत्काल जितना जल्दी संभव हो गंगेऊ जनपद से हटाया जाए। इनको यहाँ पर पीएम आवास में गड़बड़ी के चलते एक बार पुनः रिपीट करता हूँ, निलंबित भी किया जा चुका है और पीएम आवास के मामले अभी ठंडे नहीं हुए हैं। हर जगह व्यापक भ्रष्टाचार चल रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम चरण का मतदान संपन्न हो गया है। इसी क्रम में जनपद पंचायत बुढ़ार क्षेत्र के सेमरा गांव में मतगणना को लेकर पीठासीन पर धांधली के आरोप लगे। सरपंच प्रत्याशी अनीता बैगा ने जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना वैद को लिखित शिकायत देते हुए बताया कि सेमरा पंचायत में पीठासीन अधिकारी ने पुनः मतदान करने से इनकार कर दिया और जानबूझकर 6 वोट से चुनाव हरवा दिया। ऐसे में प्रत्याशी और ग्रामीणों ने कलेक्टर से पुनः मतदान कराने की मांग की है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। यहाँ पर क्या शिकायत लेके आए थे? मैं ग्राम सेमरा से आया हूँ, जनपद पंचायत बुढ़ार लगता है हमारे यहाँ। कल हमारे यहाँ वोटिंग हुई पंच सरपंच जनपद और जिला की, जिसके बाद जब काउंटिंग स्टार्ट हुई तो काउंटिंग में हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। जब काउंटिंग हो रही थी, जहाँ भी हमने ऑब्जेक्शन किया तो हमको वहाँ धमकाया जा रहा था कि अगर आपने ऐसा किया तो हम बाहर पुलिस फोर्स खड़ी है, आपको अंदर करा दिया जाएगा। हमको किसी से कांटेक्ट नहीं करने दिया जा रहा था। हम सोच भी रहे थे कि टीआई साहब को फोन करेंगे, किसी को करेंगे, तो हमको कुछ करने नहीं दिया जा रहा था। मोबाइल बंद करवा दिया गया था। ऊपर से जब जहाँ पे भी हमको ऑब्जेक्शन हुआ, जैसे ये क्या कर रहे थे, जब वोटों की पर्ची एक रखी गई उसके बाद खुद से अपने मन में गणना कर लिए और हमको ये बता दिए कि इतने वोट इसको मिले, इतने इसको। मतलब निष्पक्ष तरीके से पारदर्शिता से हमको दिखाया नहीं गया कौन से सील किस पे लगी हुई है, ये हमको बिल्कुल नहीं दिखाया। हमारे ऑब्जेक्शन करने पे बार बार हमको यही कहा जा रहा था कि ज्यादा बात करेंगे आप तो आपको अंदर करा दिया जाएगा। आज आप कलेक्टर से मिलने आए थे, क्या जवाब मिला? कलेक्टर की तरफ से उतना संतोषजनक जवाब तो नहीं आया, लेकिन हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि आगे चल के कोई अच्छी कार्रवाई हम करने की कोशिश करेंगे उनके माध्यम से। नाम क्या है आपका? मेरा नाम संजय साहू। अभी आगे क्या कदम उठाएंगे कार्रवाई नहीं हम होगी? कोर्ट जाएंगे, सेशन कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे।
अगली खबर की बात करते हैं। रीवा में महापौर के लिए निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र शुक्ला ने आज देहदान किया। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा में यह पूरी प्रक्रिया हुई। देवेंद्र शुक्ला अपने समर्थकों के साथ निकले, जिसमें बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटेरिया, जिलाध्यक्ष सुधीर तिवारी भी मौजूद रहे। बजरंग सेना ने देवेंद्र शुक्ला के निर्णय का खुलकर समर्थन किया। जनता का अपार प्यार मिल रहा है, अपार जन समर्थन मिल रहा है और अगर जनता ने महापौर के रूप में मुझे से आशीर्वाद दिया तो मेरा पहला काम होगा कि जनता के ऊपर जो टैक्स लादे गए हैं उनको मैं आधा करूंगा। ये मेरा पहला काम होगा महापौर बनने के बाद ही। और अगर जो भी मैंने अपनी घोषणाएं की है वो अक्षरशः जनता के सहयोग से लागू की जाएंगी। जनता के परामर्श के बाद ही कोई योजना बनेगी और हर वार्ड में जाकर जनता की चौपाल लगाकर उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी और जो उनकी समस्याएं जनता द्वारा बताई जाएंगी उसी के अनुसार योजना बनेगी और उसी के अनुसार जो है उनका क्रियान्वयन होगा। मैंने अपने घोषणा पत्र में ये वचन दिया है कि जो नगर निगम में आधा अधूरा विकास दिखता है उसको मैं पूरा करूंगा। जो खुली नालियां हैं मैं अंडरग्राउंड और बंद नालियां बनवाऊंगा, जिससे मच्छर न पनपे और बीमारी न हो और हमारे मवेशी और आम जन जो गिरकर उसमें दुर्घटनाग्रस्त होते हैं उनसे बचाव हो सके। मैंने अपने घोषणा पत्र में आवारा मवेशियों के लिए सुव्यवस्थित स्थान बनाने का और सुरक्षित स्थान बनाने का घोषणा किया है, मैं उसको भी पालन करूंगा। उसके पश्चात मैंने ये भी घोषणा करी है कि अगर मुझे महापौर के रूप में जनता आशीर्वाद देती है तो मैं टैक्स आधा करने के साथ साथ नगर का विकास दुगुना करूंगा, भ्रष्टाचार को शून्य करूंगा और विकास को दुगुना करूंगा। यही मेरी महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। मैंने जनता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है और इसी कड़ी में मैंने अपना जीवन भी अपनी देह जो है चिकित्सा महाविद्यालय रीवा को दान कर दी है ताकि हमारे रीवा नगरवासी। शहडोल जिले के जनपद पंचायत बुढ़ार के ग्राम पंचायत केसवाही का ही एकमात्र बकरा बाजार आज कई वर्षों से पुराना है, जहां पर कई जिलों से बकरा बेचने व्यापारी पहुंचते हैं। वहीं इस बाजार में 27,000 में एक बकरा दिखा। व्यापारी ने बताया कि बकरा जैतपुर के एक गांव से लाया गया है, जिसकी कीमत 27,000 रखी गई है, जिसकी लंबाई 4 से 4.5 इंच है। इस प्रकार के कई बकरे इस बाजार में बेचे व खरीदे जाते हैं। अगर व्यवस्था की बात करें तो ग्राम पंचायत स्वच्छता को लेकर जिला प्रशासन को चुनौती देते दिख रहा है। कोरोना काल में भी ग्राम पंचायत केसवाही के द्वारा बाजार की वसूली की गई, पर पंचायत कर्मियों के द्वारा बाजार वसूली की बैटरी का बंदर बाट करने का भी आरोप लगा है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। अगली खबर उमरिया से, जहां इन दिनों जिले में अनैतिक कार्यों को लेकर कई गिरोह सक्रिय हैं, जो कि वीडियो वायरल करने के नाम पर ब्लैकमेलिंग करते हैं, जिसमें अक्सर वो सफल भी हो जाते हैं। उमरिया जिले के चंदिया थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 आरोपियों के खिलाफ ब्लैकमेलिंग एवं वीडियो वायरल करने के नाम पर पैसे मांगने के आरोप में धारा 384 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। थाना चंदिया में पीड़ित अब्दुल कलाम मंडल, जो कि रेलवे विभाग में बतौर गेट कीपर के पद पर सेवारत हैं, उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि चंदिया निवासी कंचन साहू और ग्राम छोटी पाली निवासी अजय चौधरी ने उनके प्राइवेट पार्ट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने के नाम पर 20,000 रुपए की मांग कर नौकरी को खत्म करवा देने और अधिकारियों से शिकायत कर देने की धमकी देकर पीड़ित को मानसिक प्रताड़ित किया, जिस पर प्रताड़ना से तंग आकर पीड़ित अब्दुल कलाम ने अपने परिजनों के साथ चंदिया थाना में आकर इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने भी मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश जारी कर दी है। आपको बता दें कि जिले में इस समय इस तरह के वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पैसे ऐंठने वाला जो गिरोह है काफ़ी सक्रिय है। अब देखना ये होगा कि जिले की पुलिस प्रशासन इस मामले को लेकर कितनी सजग होती है और मामले से जुड़े लोगों पर क्या कार्रवाई होती है। ये उमरिया जिले के थाना चंदिया में 2 आरोपियों के विरुद्ध किसी व्यक्ति के चरित्र हनन करने की धमकी देकर और फिर उसको दूसरे तरीके से धमकाकर और उससे पैसे की मांग की गई कि अगर आप हमें पैसे नहीं देते हैं तो हम आपका कुछ तथाकथित वीडियो वायरल करेंगे, जिससे आपकी बदनामी होगी और आपके विभाग में अधिकारियों से आपके ऊपर कार्रवाई कराएंगे। ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा प्राथमिक रूप से उसकी एक तस्दीक भी की गई थी और उसके पश्चात 2 लोगों के विरुद्ध पुलिस ने विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध किया है और इसमें अभी विवेचना जारी है और पुलिस के द्वारा ये इसमें सक्षम तरीके से अभी विवेचना की जा रही है।
बुलेटिन की आखिरी खबर की बात करते हैं। नगरपालिका निगम सिंगरौली ने मेयर पद के लिए भाजपा से चंद्र प्रताप विश्वकर्मा, कांग्रेस से अरविंद सिंह चंदेल, आम आदमी पार्टी से रानी अग्रवाल, बीएसपी से वंशरूप शाह, समाजवादी पार्टी से विनय कुमार यादव, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से पुष्पेंद्र कुमार गुप्ता, जनता दल यूनाइटेड से तेज प्रताप सिंह और तमाम प्रत्याशी शामिल रहे। चुनाव संपन्न हुआ पहला चरण का, लेकिन मतदान प्रतिशत ने प्रत्याशियों के साथ साथ राजनीतिक दलों के लिए चिंता का सबब बन गया है। देर शाम मिले आंकड़ों के मुताबिक करीब 52.56% ही मतदान हुआ है, यानी लगभग 53%। अनुमान लगाया जा रहा है कि 53% से ज्यादा मतदान नहीं हुआ। मतदान प्रतिशत कम होने पर प्रमुख दल भाजपा, कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं सूत्र बताते हैं कि प्रत्याशी वोटरों को बाहर निकलवाने में असफल रहे। यह भी चर्चा है कि भाजपा सुबह से ही मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने के लिए भागदौड़ कर रहे थे। यदि यह बात सच हुई तो अगला महापौर फिर से भाजपा का हो सकता है। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मतदाताओं को भी बाहर निकल कर मतदान करने के लिए अपील कर रहे थे। अब इसका कितना असर हुआ होगा यह कह पाना मुश्किल है। इसका फैसला आगामी 17 जुलाई को हो जाएगा, जब ईवीएम मशीन से मतों की गणना की जाएगी। बताया जा रहा है कि नगर पालिका निगम सिंगरौली में इस बार सबसे कम मतदान हुआ है। इसके पहले 65% से ज़्यादा व 2009 में 58% मतदान हुआ था। चर्चाएं हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव व नगरीय निकाय चुनाव एक साथ होने के कारण भी अधिकारी दोनों चुनाव को संपन्न कराने में 15 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी कर रहे थे, लिहाजा मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास नहीं कर पाए। मतदाताओं के प्रति जागरूकता लाने के लिए उन्हें जवाबदेही सौंपी गई थी। उन्होंने अपना काम बखूबी से नहीं निभाया। एनजीओ केवल स्वयं की पीठ थपथपाने में ही लगा हुआ है। यही कारण है कि इस बार नगरीय निकाय चुनाव में 53% सिंगरौली में मतदान सीमित रहा। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।